गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 15 जुलाई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। प्यारे बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें तुगलक काल की बात चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी चर्चा भी की थी हम लोगों ने और इसके बारे में जाना था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, उनके बाद फिर उनके सुपुत्र जौना खां, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया और उससे वो प्रसिद्ध हुए। जौना खां जिस प्रकार शासन में बैठा, वैसे ही अचानक इनकी गतिविधियाँ चेंज होती चली गई, परिवर्तन हो गया और फिर जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जौना खां की बहुत सारी चीज़ें समस्यात्मक रहीं, जिसमें दुआब वृद्धि। दुआब कर क्या आता है कि दुआब मतलब ऐसा भूमि से कर लेना। भूमि मतलब जैसे गज के हिसाब से नापा था। किसने? बलबन ने क्या करा था? बलबन ने कहा था गज में नापो भूमि को नापो। नापने के बाद उसके बाद फिर जो है उसमें कर ले। नापने के बाद उसमें कर इनकम टैक्स, यानी तो लैंड टैक्स, तो जो क्रॉप टैक्स है उसका वो जो है उन्होंने लेना चाहा। लेकिन जनता को ये जो कर की जो प्रणाली थी ये समझ में नहीं आई। उन्होंने इसको विद्रोह कर दिया और करने के बाद फिर खेती करना छोड़ दिया। मोहम्मद बिन तुगलक लगातार अपनी असफलताओं को स्वीकार करते रहे। इन्होंने टैक्सेस के अलावा एक राजधानी परिवर्तन का जो इनका एक प्रोसीजर था उसको भी लागू किया। राजधानी परिवर्तन क्यों भाई? सभी मुग़ल शासकों से होते हुए ये जो तुगलक काल में, तो गयासुद्दीन तुगलक जब आए थे, इन्होंने गद्दी संभाली दिल्ली की। उसके बाद फिर कुछ और आगे इन्होंने विजय हासिल करते हुए दक्षिण के मालाबार और केरल और तमिलनाडु को भी भारत के अपने अधीन मुग़ल शासन के अधीन करना चाहा। परंतु हुआ क्या? वेशभूषा, रंग, मौसम, जलवायु, सुदूर क्षेत्र, कई सारे कारणों से ये जो था ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी राजधानी या राजधानी परिवर्तन का इनका जो प्लान था वो चेंज हो गया। इन्होंने सोचा था कि राजधानी परिवर्तन हम लोग कर लेंगे और वहाँ से केंद्रीय सत्ता चलाएंगे, लेकिन केंद्रीय सत्ता चलाने का एक मुख्य उद्देश्य जो था उनका वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि पीछे का जितना भी एरिया था वो भी विद्रोह कर रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से विद्रोह प्रारंभ हो गया था। क्या है? और एक खास बात ये भी देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? जब वो पीछे लड़ाई लड़ रहा था। पीछे जो इनके श्रीमान जो है सिंध प्रदेश में जो है विद्रोहियों से लड़ते हुए श्रीमान जी का जो है उनकी मृत्यु हो गई, समझे। तो और दक्षिण प्रांत वाले इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। उत्तर से इनका विद्रोह था, पश्चिम से वो पूरब से इनका विद्रोह था, हर जगह से इनका विद्रोह हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जीवन काल जो है वो अव्यवस्थाओं में भी बीता। 1325 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाली, आपने देखा, और उसके बाद 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो लगभग 26 सालों का इनका जो था कार्यकाल रहा, लेकिन लंबे समय का कार्यकाल रहा। ये काबिल तारीफ बात है कि 26 वर्षों का कार्यकाल, लंबा कार्यकाल रहा। वरना तो आपने देखा कि कई ऐसे राजा आए और चले गए, 5-5 साल में, 3-3 साल में। अलाउद्दीन खिलजी था, उसने भी काफ़ी लंबा शासन किया था, 20 साल शासन किया था। तो इस प्रकार से अब बात रहती है बच्चों कि मोहम्मद बिन तुगलक समूह, यानी तुगलक जो एक ख़ानदान का एक ऐसा योद्धा था जिसने कई क्षेत्रों पर राज भी किया। एक विशाल भारत को बनाने में, विशाल भारत पे राज करने में इसने अपना जो है प्रभुत्व रखा।
कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जैसे पूरब के क्षेत्र थे, उन पे भी कब्जा करा, और उत्तर के क्षेत्रों पर कब्जा करा। चीन से थोड़ा सा विवाद रहता था इसका हमेशा, चीन से, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इनका समस्या रही। तो जिधर से ये आए थे मुग़ल, जितने भी थे अफ़गानिस्तान में, ये से ईरान से, तो वहाँ के ही लोग जो है काफ़ी इनके विद्रोही हो गए थे, जिस कारण जो है इन्हें सत्ता को हस्तांतरण करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। दिल्ली राजधानी इनको रास नहीं आ रही थी, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहते थे, नेटवर्क चाहते थे, वो नेटवर्क इनका पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि समस्या कहाँ आ रही थी, समस्या आ रही थी केंद्रीय नेतृत्व की। तो अब वहाँ पे भरोसा, क्योंकि जितने भी राजा लोग थे ना वहाँ के दक्षिण के, तो वो अपने हिसाब से शासन चलाते थे, और अधीन तो था लेकिन वो मानते नहीं थे अधीनस्थता को, क्योंकि दोबारा आना पड़ेगा, जो है सेना को लेके आओगे, फिर आओगे, तो वो समस्या रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि सेंटर बना देते हैं, और नाम क्या रखा था, दौलताबाद। तो आज जैसे नाम परिवर्तन की स्थितियाँ आ जाती हैं कि नाम परिवर्तन हो रहा है ऐसा कुछ, तो दौलताबाद तक का नाम रखा था। तो पहले नाम क्या था, देवगिरी नाम था, तो देवगिरी को दौलताबाद कर दिया, समझे। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ था मामला। चलिए बहरहाल इसमें जो है अब बात आती है आज के प्रश्नोत्तर की। तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं इसमें। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? तो इसमें लखनौती, देवगिरी, आगरा, उज्जैन। तो यहाँ पे बाकी जो नाम है, जैसे लखनौती है, इसका चर्चा कहीं नहीं हुई है। आगरा की भी चर्चा कहीं नहीं हुई है, क्योंकि आगरा जो था आप देखोगे तो यूपी रीजन है, और उसने जो दूसरी राजधानी बनाने का जो निश्चय किया था वो इसलिए किया था कि भाई दूर सुदूर क्षेत्र के लोग जो हैं उसको भी अपने अंडर में रखा जाए। जैसे आपका मालाबार था, आपका केरल है, तमिलनाडु, इनको भी अपने अंडर में रखा जाए। तो और उज्जैन, उज्जैन पड़ता है एमपी में, तो उज्जैन भी काफ़ी ऊपर है, उस हिसाब से सेंटर आता है। तो यहाँ देवगिरी जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है देवगिरी। वहाँ उन्होंने उसका नाम दौलताबाद रख दिया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए, किसके? तो चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए थे, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, चांदी डाउन हो गई, समझे, चांदी की बहुत कमी हो गई। चांदी बिल्कुल पूरे देशों में, आसपास के सब देशों में चांदी कम हो गई, तो चांदी बेकार हो गई, तो इसलिए सिक्के भी बेकार हो गए। तो उन्होंने क्या करा, फिर मिश्रित धातु को सिक्के चलाए थे, मिश्रित धातु, ठीक है। इसमें आपका जस्ता वस्ता ऐसा मिला उला गया, पीतल वीतल सब मिला के। सोने के सिक्के तो नहीं चलाए थे, कागज़ के भी सिक्के, कागज़ तो अभी प्रचलन में आया, चमड़े के सिक्के चलाने वाले ये नहीं थे, ठीक है। तो कागज़ के सिक्के चलाने वाले, तो कागज़ के तो खैर सिक्के ही नहीं होते, है नहीं। और दूसरी बात, कागज़ के नोट अगर चलाए भी हैं तो वो इधर अंग्रेज़ों के शासन से चले हैं। तो इन्होंने मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे। इसके बाद तो ये मिश्रित धातु, सोने सिक्के थोड़ा चलते हैं, सोने सिक्के तो भाई, सोने सिक्के तो वही राजा जो है, ये आपके हिंदू राजाओं में ज़्यादा प्रचलन रहा सोने के सिक्के। ये मुस्लिम में सोने के सिक्के का प्रचलन नहीं रहा, ठीक है। मुस्लिम्स जो है मिश्रित धातु ही चलाई ज़्यादातर, ठीक है, अपनी उसकी बनवा ली है। तो जो है सोने के सिक्के तो पुराने काल में चलते थे, तो मिश्रित धातु के ही सिक्के जो है इन्हें चलाए थे। अगला है, फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी। तो फिरोजपुर नाम से आपको लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ही होंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी कोई स्थापना नहीं की थी। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद बनाया था, तो दौलताबाद वो फेल हो गया मामला। तो अब क्यों फेल हो गया वो आपको बताइए, इतनी दूर की राजधानी बना रहे हो तो कैसे बन जाएगा भाई, कोई कैसे मान लेगा आपको? आप व्यापार करने के लिए वहाँ तक आ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। खिज्र खां, इसका चर्चा नहीं आई है। तो इस अगले लेसन में आप देखोगे तो फिरोजपुर नगर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने की। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस लेसन को पूरा पढ़ा। आज का जो ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्नों का जो सेट है, इसको आप कॉपी पर नोट करना है, और साथ ही साथ इसको जो है आपको नोट डाउन भी करना है और याद भी करना है, ठीक है। लेसन कंप्लीट आपका हो चुका है, जितने क्वेश्चन थे सब करा दीजिए गए। इन सब क्वेश्चनों को आप याद करिए,
जब जब आपके जो है टेस्ट होते हैं तो इन्हीं से प्रश्न आते हैं, अलग से कोई प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।